सर्वेभ्यः नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फेसबुक पेज संस्कृत ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में विभक्तियां के बारे में जानेंगे, कारक के बारे में जानेंगे, कितनी विभक्तियां हैं संस्कृत में उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात शंकर भगवान है। ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम। चलिए कारक की परिभाषा जानते हैं। क्या है? क्रियान्वयत्वम कारकम। परिभाषा है क्रियान्वयत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्येक संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में 6 कारक हैं। उन 6 कारक होने के संबंध में इनमें विभक्तियों में बांट दिया गया है। और उसके बाद देखिए संबोधन और संबंध, ये दोनों विभक्तियां नहीं हैं, परंतु इन्हें वाक्य बनाने के लिए, वाक्य में प्रयोग करने के लिए इन्हें विभक्तियों इनको भी शामिल किया गया है, जो हमारा हो जाता है 7-8 विभक्तियां कुल मिलाकर हो जाता है। तो चलिए जानते हैं संस्कृत में विभक्तियां और उसके बाद चिन्ह के बारे में। तो हमारा पहला है प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध काके की रारेधी, सप्तमी अधिकरण में परमय, उसके बाद है प्रथमा, फिर आता है अष्टमी होना चाहिए, तो यहाँ आता है प्रथमा या अष्टमी संबोधन हे अजी ओ। इसका प्रयोग अधिकांश संबोध क्या कहता है संबोधित के लिए कि इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग अधिकांश देखिएगा तो वेदों और पुराणों में किया जाता है। तो चलिए कारक चिन्ह के बारे में जानेंगे। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारेधी, अधिकरण में परमय, संबोधन हे अजी अहो है, हे अजी अहो है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए कि इसमें देखिए क्या होता है, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति में दोनों के से आता है, लेकिन उसमें ये पता नहीं चलता है एक से का मतलब क्या होता है, दूसरा से का मतलब क्या होता है। उनके लिए हम एक उदाहरण भी ले लिए हैं, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति, उनको हम जानेंगे। तृतीया विभक्ति में है से के द्वारा, उसके बाद है पंचमी विभक्ति अपादान से। ये दोनों के उदाहरण ले लिए हैं यहाँ पे। देखिए तृतीया विभक्ति है करण से, उसके बाद है पंचमी विभक्ति अपादान से। पहले जानते हैं तृतीया विभक्ति से उदाहरण। यहाँ पे दिया गया है राम रथेन गच्छति। राम रथेन गच्छति, राम क्या करता है? राम का संबंध किससे है? रथ से है, यानी कि रथ पे सवार होके जाते हैं। तो राम का संबंध किससे हो गया? रथ से। तो क्या हो गया वाक्य में हमारा? राम रथेन गच्छति, राम रथ से जाता है। दूसरा वाक्य है हमारा सह हस्तेन लिखति, वह क्या करता है? हाथ से लिखता है। मतलब हाथ में पेन ले लिया, कलम ले लिया, लेखनी ले लिया, वह हाथ से लिखता है। मतलब कलम से कोई संबंध बना लिया, उससे क्या करता है? लिखता है। सह हस्तेन लिखति। तो हमारा तीसरा वाक्य हो गया सीता रामेन सह वनम अगच्छत। सीता रामेन सह वनम अगच्छत। सीता क्या की? सीता जी और राम जी के साथ दोनों मिलकर क्या गए? वन गए। कहाँ गए? राम और सीता वन गई। रामेन सह सीता वनम गच्छत, राम और सीता वन गई। उसके बाद है हमारा पंचमी विभक्ति अपादान से। इसका मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह न हटना, मतलब अलग होना। एक जगह था, उसके बाद क्या उसको मारपीट के, कोई व्यक्ति सामूहिक में था, किसी के लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या उसको मारपीट के अलग कर दिया, भगा दिया। उसी में आता है अपादान। अपादान से पंचमी विभक्ति में स्वगृहात बहिर्गता हुआ, क्या कहता है? घर से बाहर गए। अब उसके घर से क्या किया? बाहर दिया, उसको भगा दिया घर से, घर से भगा दिया, बाहर कर दिया। मतलब इससे क्या होता है कि यह पंचमी विभक्ति में उससे अलग होना, मतलब एक जगह मिलके था, उससे क्या अब अलग कर रहा है, वही बता रहा है हमारा पंचमी विभक्ति में। तब दूसरा उदाहरण है बालकः विद्यालयात् आगच्छति। बालकः विद्यालयात् आगच्छति। बालक कहाँ आता है? लड़का कहाँ आता है? विद्यालय आता है। वो कहाँ से आता है? विद्यालय आता है। वह लड़का विद्यालय आता है। बालकः विद्यालयात् आगच्छति, कहीं भी था
घर से या घर से निकला होगा तो क्या कर रहा है, विद्यालय आ रहा है, वहाँ से कहीं से आ रहा है। तब देखिए हमारा तीसरा वाक्य है इसमें, अहम गृहात् विद्यालयम् आगच्छामि। फिर वो क्या कर रहा है, मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। क्या करता हुआ, मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। अहम गृहात् विद्यालयम् गच्छामि। फिर यहाँ से क्या कर रहा है, घर से अलग रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं दूरी बना रहा है, तो वही है इसमें पंचमी विभक्ति है, अहम गृहात् विद्यालयम् गच्छामि। मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। यही है, इसी में समझने के लिए बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं, समझते नहीं ठीक से, उन्हें तृतीया विभक्ति को पंचमी विभक्ति में और पंचमी विभक्ति की तृतीया विभक्ति में जोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो नियम है उनके अनुसार वाक्य बनाना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।